नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे प्रश्नों को लेकर। तो इसमें हम लोग जानेंगे 76 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ये आंकड़े दिया गया है और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में आप करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में भी कर सकते हैं, अवरोही में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं इसको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में करेंगे तो देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है इसमें आपका है 3। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, वो है 4 4, तो ये आपका 4 और 4। इसके बाद क्या है, इसके बाद 5 है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, 6 है। ठीक है, तो 6 हो गया ये। इसके बाद आपका 7 आता है, 1 2 3, 1 2 3, और जस्ट उसके बाद क्या है, 12 है। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी संख्या आप देख सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है ना, ये विषम है। तो बस सिंपल है, इधर से 4 लीजिए, इधर से 4 लीजिए, और बीच वाला मान क्या हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 6। ठीक, चलिए अगला दिया गया है कि 25 प्रेक्षणों का माध्य जो है 36 है। यदि इससे पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो 13वां प्रेक्षण क्या होगा। तो देखिए इसका, देखिए ये 25 प्रेक्षणों का माध्य अगर आप निकालते हो, माध्य 36 दिया गया है और इनका योगफल निकालते हो। ठीक है, इनका अगर योग करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 36। ठीक, तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो ये आपका 25 छक्का 150, जीरो हासिल 15, 25 से 75 और 15 90। ठीक है, यानी 900। अब देखिए 13 प्रेक्षणों का माध्य, इसका ज्ञात कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 13 गुणे 32, तो 13 दूनी 26 और 2 13 दिया 39 और 2 41। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाला उसी तरह से कर लेना है, 13 गुणे 40, 13 चौका 52। अब देखिए क्या कर लेना है, ये 13 13 ये जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 6 और 2 1 3 और ये 4 5 9। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 13 13 मिलकर 26 हो जा रहा है, लेकिन प्रेक्षण कितने हैं, 25। मतलब एक जो अंक है वो 2 बार शामिल हुआ है, यानी 13वां जो है 2 बार शामिल हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर दोगे कि ये जो टोटल योग आया हुआ है इसमें से ये 900 घटा दोगे, तो 936 में से 900 घटाओ कितना हो जाएगा, 36। यही हो जाएगा 13वां प्रेक्षण। ठीक है, यानी कि दूसरा। उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3। इसे वाशिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इनका मान ज्ञात करना है। देखिए 8 का क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2, और 18 का 9 गुणे 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 हो जाएगा, और 9 का कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 3 कितना हो जाएगा, 5 गणी 2। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए कैसे हुआ होगा ये, तो 7 दूना का 14। ठीक है, और 14 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 17। उसी तरह जो है 17 में कीजिए, 17 दूनी 34 और 3 जोड़िए, 37। 37 में कीजिएगा, 37 दूनी 74 और 3 77। उसी तरह जो है 77 वाला भी आप कर लेंगे, है ना। तो 2 7 आपका हो जाएगा 14, 2 से 14 15, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 157। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, अगला है, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पेंटिंग का अंकित मूल्य जो है, जो विक्रय मूल्य है उससे अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर अंकित मूल्य आप ज्ञात करोगे तो विक्रय मूल्य गुणे ये आपका जो है 100 घटा 100 में से 5% कम कर दीजिए, यानी 95 से आपका क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, अब देखिए किससे कटता है, 5 से। ये आपका 19 बार में 5 से, 5 से कम 5, 0, 5 चौको 20 और 5 पचे 25। 19 से क्या कटेगा, ये 19 पचे 95। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19 पचे 95, 14 में 5 कटेगा 9, 5 19 पचे 95, और 55 में 100 में हो जाएगा तो हो जाएगा 5500। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक,
इनमें से किसे वर्ष 2000 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो देखिए, आपको जो अभी जिनको मिला है पद्म भूषण, उनको ध्यान देना है, ठीक है, इनको नहीं। वैसे इसमें इसका आंसर हो जाएगा मनोज दास। ठीक, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन करें। घाटी, वायु, खेत और पर्वत। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ठोस है, और ये ऐसा नहीं है ना, ये गैस है। यही आपका असंगत हो जाएगा। ठीक, इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है। वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, है ना। इंदिरा गांधी, ये आपका, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन सिस्टम, ठीक है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? तो आपका है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और आपका दिया गया है कि 2003 में कंपनी से निकाले गए फायर्ड कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए 2003 में आए तो ये वाला है, और फायर्ड के लिए ये कलर यूज हुआ है, ये 2003 के लिए है। ठीक है, तो फायर्ड कर्मचारियों की संख्या और 2001 में पदोन्नत किए गए यानी कि प्रोमोटेड कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? तो 2003 में फायर्ड, देखिए 2003 में जो फायर्ड है वो है 45, ठीक है, वो कितने हैं? 45। और 2001 में कितने हैं प्रोमोटेड? तो 2001 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें जो है आप प्रोमोटेड देखिए, प्रोमोटेड के लिए ये वाला है ना, यानी कि 25। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, और इनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर कर दीजिए। ठीक, तो आपका आंसर कितना हो गया? 20। आपका आंसर इसमें कितना हो जाएगा? 20। अगला दिया गया है कि 2003-5 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या और प्रोमोटेड किए कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है, जो हायर्ड कर्मचारी है उनका औसत निकाल लेते हैं। 2003 से 5, 2003 से 5, कौन? जो हायर्ड है, यानी ये वाला है ना, ये 35, 50 और 40, ठीक है, जो हायर्ड है वो। तो ये आपका क्या है? 35, 50 और 40, ठीक है, 35, 50 और 40, 3 से भाग करोगे, है ना, क्योंकि 3 को ही ले रहे हो। 50, 40, 90 और 30 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 125, ठीक है, बटा 3। अगला फिर क्या दिया गया है कि जो प्रोमोटेड है ना, उनको भी लेना है। तो देखिए प्रोमोटेड वाला लोगे, इसमें देखिए प्रोमोटेड के लिए ये वाला व्हाइट वाला है, यानी ये 35, 40 और 50, यानी कि जो प्रोमोटेड भी हैं वो भी है 35, 40 और 50 बटा 3। ये भी आप जोड़ोगे तो उतना ही होगा, ठीक है। अब जो है इनका दिया पूछ रहा है क्या? अनुपात। तो इनका रेशियो अगर निकालोगे, तो दोनों का अगर रेशियो निकालते हो तो देखिए ये और ये दोनों का मान समान है, ठीक है। तो अगर निकालिएगा तो देखिए कट जाएगा, है ना, एक बार में, यानी एक अनुपात क्या हो जाएगा? 1। आपका आंसर हो गया ये दूसरा। चलिए इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्ष में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। तो देखिए कौन सा इसमें आपका हो जाएगा? तो 2003। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ जो फायर्ड जो है ज़्यादा है ना, हायर्ड से फायर्ड ज़्यादा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 2003, ठीक ना। आप इसमें कर दीजिएगा 2003। चलिए अगला देखते हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है, ठीक है, और अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद ये गांधी नगर के नज़दीक एक औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। उसी तरह से जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसके पास वाला जो है नज़दीकी औद्योगिक क्षेत्र जो है कानपुर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी। मानकर चले कि सुभाष की जो है वर्तमान आयु जो है 1 वर्ष है, ठीक है? तो 8 वर्षों में जो है 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है? यानी कि अगर ये 8 वर्ष बाद जो है ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा तो ये माइनस यानी 2x। अब 2 चौका 8 यानी एक्स का मान कितना हो गया 4, ठीक। अब देखिए दूसरा शर्त क्या दिया है, कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो मानकर चलिए कितने वर्षों में, मानकर चलिए यहाँ पर आप कुछ ले लीजिए, ठीक है, वाई ही ले लेते हैं और 5 गुना हो जाएगी, है ना, यानी 5x। अब ये इधर माइनस हो जाएगा, 5x में 6 वगैरह कितना 4x, एक्स का मान कितना हम लोग निकाले हैं 4, तो 6 चौका 16, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो ये 1 2 यानी इस वाले भाग में जो है आपके हो गए 3, ठीक है। उसी तरह से जो है ये बड़ा वाला, देखिए बड़ा वाला में भी है ना, इसमें भी आपके कितने हो जाएंगे 3। उसी तरह से जो ये वाला देखिए ये उसका उल्टा है, तो 1 2 और ये बड़ा वाला ये भी 3, ठीक है। अब ये 3 मिल गए यानी 9 हो गए। अब देखिए यहाँ से एक ये वाला भाग छूटा हुआ है, ये वाला और ये वाला, 2 ये हो गए। इसके अलावा जो है आप ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला जो भाग है, ये वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज क्या हुआ है, 2 ये हो गया, ठीक है। ये 3 3 9 और 9 4 13, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। कृपया निम्नलिखित समीकरण को पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर ये और ये, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा अगर ये ध्यान दीजिएगा, 2 को इधर कर दे तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर ला दीजिए माइनस, मतलब कि ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो आप देख रहे हो अब इसमें पूछा जा रहा है कि राशि ए जो है ये एक्स के बराबर है, यहाँ पर दिया है कि राशि बी वाई के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको हल अगर करोगे, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये खत्म, एक्स जोड़ोगे तो, और एक्स एक्स 2x और ये 10 2 12, यानी कि यहाँ से अगर करोगे 2 6 का 12, एक्स का मान कितना हो गया 6, वाई का मान कितना हो जाएगा आपका जो है 6 4 10 हो जाएगा, है ना, यानी 4। तो यहाँ से देखिए राशि ये जो आपका 10 है, ठीक है, एक्स के बराबर है नहीं है, ये आप जो देख रहे हो ये क्या वाई के बराबर है, वाई का मान तो 4 आया है, लेकिन इसका मान क्या है 2 है, मतलब ये कोई नहीं है ना। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि राशि ए बड़ी है ना, राशि ये क्या है बड़ी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। यदि किसी टीम में इतने सदस्य लड़कियां हैं तो टीम में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो देखिए इतनी सदस्य जो है लड़कियां हैं, मतलब कि 15 लोग हैं, उनमें से ये लड़कियां हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब ये है इतनी लड़कियां हैं यानी ये 8 लड़कियां हो गई, 7 क्या हो जाएंगे ये लड़के, है ना, ठीक। तब इसमें पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़कों का क्या है 7 और लड़कियां 8, ठीक है, तो 7:8। अगला है, यदि किसी कुट भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में उसके लिए अगर ये लिखा गया है तो किसका ये होगा, ये बताना है। चलिए देखिए COLOUR। अब यहाँ पर आप देखिए क्या किया गया है, 5 17 14 17, ठीक है, 23, ठीक है। और यहाँ पर ये मान गलत दिया गया है, यहाँ पर मान क्या है गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 जीरो यानी कि 20 है, तो देखिए क्या आपका होगा। और जैसा कि आप जानते हो कि जो ये कलर है किस स्थान पे आता है, तीसरे पे, ये 15 पर, ये 12 पर, ये 15 पर, ये आपका 21 पे और ये 18 पे। तो आप देख रहे हो कि सब में क्या है 2 की बढ़ोतरी है, सब में 2 की, 3 2 5 13, देखिए 15 2 17, 12 2 14, 15 2 17, 21 2 23 और 18 2 20, ठीक है। तो
उसी तरह जो है, लेकिन ये उसका उल्टा है, मतलब ये वाला मान दिया गया है, ये निकलना है। मतलब क्या है कि 5 में 2 घटाएगा तो 3, ठीक है ना, जो उसका रियल मान है वो आएगा। तो उसी तरह जो है आप ये रख लीजिए, 6, 17, 14, 14, 17, 20। तो सब में से 2 कम कर दीजिए, 2 कम कीजिएगा, तो ये 6 में 2 घटा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4, ये 15, ये 12, 12, 15, ठीक है, और ये 18। 4 पे कौन आता है, डी आता है, ठीक है। ये आपका ओ, ये आपका एल एल, ये आपका ओ और ये आर। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया पहला। नीचे जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, और इसमें 2 तर्क दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन तर्क इससे पुष्टि करते हैं, ठीक है। प्रश्न है, क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए? तो तर्क है हाँ, इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में काफी कमी आएगी। दूसरा है कि नहीं, मानव जीवन अमूल्य है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो देखिए ये दोनों तर्क क्या है, पुष्ट है, ठीक है। मतलब का आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों क्या है, तर्क पुष्ट है, ठीक है। साक्षी ने अपने 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की, ठीक है। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात करें। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करोगे, इसको आरोही क्रम में रख लीजिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में रखोगे तो सबसे पहले क्या रखना होगा, छोटा। तो इसमें सबसे छोटा है क्या, तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा है क्या, 6 है, 6 रखिए। 6 के बाद क्या है, इसमें आपका 12 है, ठीक है, तो 12 रख लीजिए। 12 के बाद क्या है, 13, तो 13 रख लीजिए, ठीक है। 6 हो गया, 12 हो गया, 13। 13 के बाद आपको बड़ा क्या दिख रहा है, तो वो आपका है 16, ठीक है, तो 16, 16, 2 12 है, 16 हो गया। इसके बाद आपका 17 है, ठीक है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 17 के बाद आपको क्या है, 18, ये आपका 18 हो गया। 18 के बाद क्या 19 दिया गया है, नहीं, ठीक है। अब आपका है 20, 20 हो गया। 20 के बाद क्या है, तो 20 के बाद आपका है 24 है। 24 के बाद क्या है, तो 28 है। 28 के बाद क्या है, 32 है। और 32 के बाद 45 है, ठीक है। तो ये चूंकि दिया गया है कि ये 15 दिन का है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि साथ साथ है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से आप कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7, बीच में कितना कौन हो गया, 17। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका, ठीक है। अब बहुलक, ज्यादा बार कौन आया है, तो ज्यादा बार आपका आया हुआ है 17, 4 बार आया है ना, यहीं से क्या हो जाएगा, बहुलक। अब इनका क्या करना है, औसत ज्ञात कर लेना है, ठीक है। औसत ज्ञात करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे। ये आपका हो जाएगा 34 और बटा 2, यानी हो जाएगा 17। आपका आंसर क्या हो गया, पहला। ठीक है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, पैसा बचाएं, 1 खरीदे 3 पाएं, एक वाणिज्यिक ब्रांड का विज्ञापन। और ये आपका निष्कर्ष दिया गया है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन करें। मुक्का है, मुठी है, कलाई है, हथेली है। तो देखिए ये तीनों जो है आपके शरीर से संबंधित है, ठीक है। ये शब्द इनसे क्या है, असंगत है, ठीक है। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। देखिए ये आप देख रहे हो कि 5 का घन है, ये आपका 2 का घन है, ठीक है। ये किसका है, तो ये आपका है 6 का, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो 13 का क्या है, वर्ग है, तो ये जो है आपका असंगत है, ठीक है। तो ये रहा बाकी के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।